जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरविंद यादव बस एक चैनल पे स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में एक और सच्ची घटना लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को हम उस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए किस तरह से एक माँ और बेटे को की हत्या कर दी जाती है। हत्यारा ही है माँ। देखिए किस तरह से इनकी हत्या कर दी जाती है। चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं, इनके फोटो भी दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए इनके फोटो। उसके बाद हम कहानी बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की, जहाँ किस तरह से एक माँ और एक 8 साल की बेटी की हत्या कर दी जाती है और वो हत्यारा किस तरह से उनका भरोसा जीत कर पहले अपना बनाता है, फिर दूसरी शादी करने के चक्कर में उन दोनों की हत्या कर देता है। बहुत ही दुखद घटना है। आप सभी को हम बताएंगे। आप सोच नहीं सकते किस तरह से उसने हत्या कर दी माँ और बेटी की। ये घटना है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जो दिल दहला देने वाली घटना है। इसमें ये घटना हुई, माँ और बेटी की हत्या कर दी जाती है। शुरुआत ऐसे होती है, एक विधवा औरत रहती है जिनका नाम सुनीता है, जिनका पति 7 साल पहले गुजर चुका था। वो हार्ट अटैक से उनके पति का मृत्यु हो जाती है। घर में सास ससुर हैं, दोनों बूढ़े हैं और ससुर की भी कुछ समय पहले मौत हो जाती है जब दिव्यांग से लड़के की हत्या होती है। चलिए हम आपको बताते हैं ये घटना के बारे में। पति तो पहले मर चुका हार्ट अटैक से। उस समय जो काव्यांश था, उसका नाम काव्यांश था, मिस्टेक हुआ कुछ, उसका नाम काव्यांश था बेटे का। उस समय वो 2 महीने का था जब उनके पिता की मृत्यु होती है हार्ट अटैक से। काव्यांश के पिता की मृत्यु हो जाती है। उस समय सुनीता, जो काव्यांश की माँ है, 34 साल की थी। तो दोनों आराम से घर में रहते हैं। अब 2 महीने का बच्चा है, उसे लालन पालन करती है। फिर सुनीता को लोग कहते हैं कि अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसकी शादी कर लीजिए। तो सुनीता कहती है कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम काव्यांश को देखकर जी लेंगे और इसी के भरोसे हम रहेंगे। फिर सुनीता क्या होता है कि वो थोड़ा मेहनत करती है, फिर स्कूल टीचर बन जाती है और वो स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल में पढ़ाती है, अपने घर का खर्चा चलाती है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पे आती है। फिर एक दिन क्या हुआ कि सुनीता की मोबाइल पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है इंस्टाग्राम पे, और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को सुनीता एक्सेप्ट करती है। फिर धीरे धीरे उन दोनों से बात होती है और वो व्यक्ति था छत्रपाल, उसका नाम था छत्रपाल सिंह सिंगोर, जिससे सुनीता की मुलाकात होती है। अब दोनों की मुलाकात होती है, धीरे धीरे बात होती है। छत्रपाल कहता है कि हम आपसे शादी करेंगे और ये आपका जो बेटा है मुझे भी एक दिन पापा कहेगा। फिर दोनों से बात होती रहती है। तब फिर सुनीता शादी के लिए कहती है, वो भी हाँ भरता है, लेकिन फिर उसके मन में छल रहता है कि हम शादी नहीं करेंगे। एक दिन क्या हुआ, सुनीता को कहीं से खबर मिली कि छत्रपाल ने चुपके से किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया है। फिर क्या था, सुनीता अपने घर से चल दी उससे मिलने, अपने बेटे को ली और उसके बाद में जो सारा डॉक्यूमेंट था वो लिया और घर के ज्वेलरी जो थे उसके गहने वो भी लिए और लेकर चली जाती है। छत्रपाल के घर पहुंचती है, शाम को घर पहुंचती है। छत्रपाल भी रहता है, लेकिन उसके मन में बस इसे अपने रास्ते से हटाना था। सोचता दोनों खाते पीते हैं और सोते हैं। फिर रात में क्या करता है छत्रपाल, पहले माँ की हत्या करता है, माँ की सुनीता का हत्या कर दे। उसके बाद में उस 8 साल के बच्चे की भी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह यहाँ से तक भी नहीं माना। उसके बाद में उन्हें दोनों को एक साड़ी में अलग अलग साड़ी में बांधता है। एक साड़ी बांधकर एक सुनीता को अलग किसी दूसरे कुएं में छोड़ता है। फिर काव्यांश को
किसी दूसरे कुएं में छोड़ जाता है। फिर दोनों को छोड़ के वो चला आता है आराम से। इधर क्या हुआ, घर वाले खोजते हैं, बूढ़ी माँ इधर उधर खोजती कि कहाँ गई कहाँ गई। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर पता चलता है, पुलिस के पास पुलिस खोजने लगती है। लास्ट लोकेशन छत्रपाल का मिलता है। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो छत्रपाल पूरी घटना बता देता है कि किस तरह से सुनीता की हत्या की। अब वो घर का लास्ट चिराग था, आखिरी चिराग था का बयान। पिता तो पहले मर चुके थे और उसके बाबा जो थे अभी 2 महीने पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। अब घर में बूढ़ी माँ एक बची है और पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। इस हत्यारे ने पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया। तुझे शादी नहीं करनी थी, ना करता, क्यों किसी की हत्या कर का बयान उस निर्दोष बच्चे की हत्या कर दी। समाज कहाँ कहाँ चला गया है। आप सभी सुन के ये कहानी जरूर बताइएगा कैसा लगा। समाज इतना गिरा हुआ है। अब हत्यारे सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सजा जल्द जरूर मिलेगी। लेकिन ये घटना सभी को झकझोर दी है। ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। आप सभी को ये मेरी कहानी कैसी लगी, सच्ची घटना जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और जो नए होंगे हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।